एक आदमी ने सिर्फ आसमान को देखा और पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। साल 1564 इटली के पीसा शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था गैलीलियो गैलीली। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा आगे चलकर साइंस एंड यूनिवर्स की समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। बचपन में गैलीलियो दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। उसे हर चीज पर सवाल पूछने की आदत थी। उसके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, क्योंकि उस समय डॉक्टर की बहुत इज्जत और कमाई होती थी। इसलिए गैलीलियो को यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा भेजा गया। लेकिन उसकी दिलचस्पी मेडिसिन में नहीं थी। उसका ध्यान मैथमेटिक्स, फिजिक्स और नेचर के रहस्यों पर था। एक दिन चर्च में बैठा गैलीलियो छत से लटकते लैंप को देख रहा था। उसने नोटिस किया कि लैंप चाहे कम झूले या ज्यादा, उसका समय लगभग एक जैसा रहता था। बाद में यही ऑब्जर्वेशन पेंडुलम के कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट साबित हुआ। गैलीलियो ने सिर्फ आसमान नहीं देखा, उसने जमीन पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए। उस समय लोग अरिस्टोटल की बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। अरिस्टोटल का मानना था कि भारी चीजें हल्की चीजों से ज्यादा तेजी से गिरती हैं। गैलीलियो ने इस विचार पर सवाल उठाया। साल 1609 में गैलीलियो ने सुना कि नेदरलैंड्स में एक ऐसा डिवाइस बना है जो दौर की चीजों को पास दिखा सकता है। उसने वो डिवाइस देखा भी नहीं था, फिर भी उसने खुद उसका बेटर वर्जन बना लिया। ये था टेलीस्कोप। एक रात उसने टेलीस्कोप को आसमान की तरफ घुमाया। उसने मून को देखा और पाया कि उसकी सरफेस स्मूथ नहीं थी, वहां माउंटेन्स और क्रेटर्स थे। उस समय लोग मून को परफेक्ट मानते थे, इसलिए यह डिस्कवरी बहुत बड़ी थी। फिर उसने जुपिटर को देखा और उसके आसपास 4 छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए। कई दिनों तक देखने के बाद उसे समझ आया कि वो स्टार्स नहीं थे, वो जुपिटर के मून्स थे। गैलीलियो ने वीनस को भी ऑब्जर्व किया और उसके फेजेस देखे। इससे एक बड़ा सिग्नल मिला कि प्लैनेट्स सन के आसपास घूम सकते हैं। गैलीलियो की डिस्कवरीज ने पुरानी बिलीफ्स को चैलेंज कर दिया। आज गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है, क्योंकि उसने दुनिया को सिर्फ आंसर्स नहीं दिए, उसने दुनिया को सवाल पूछना सिखाया। अगर आप उस समय होते, क्या आप गैलीलियो पर विश्वास करते? कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब कीजिए।